Today I am going to revise chapter of civics, shirt in the market. In this chapter you have read about Swapna, जो कि एक पुअर पीजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैप्टर में आपने पीजेंट्स की कंडीशन पढ़नी है, वर्कर्स की पढ़नी है, वीवर्स की पढ़नी है. इन अवर कंट्री these people are exploited. They are given low wages for their work. कहीं ना कहीं आज की डेट में भी अगर हम बोलें तो इन लोगों की कंडीशन जो है दैट इज पुअर. और ये लोग दीज आर मनी लैंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, गारमेंट फैक्ट्री ओनर, ये जो होते हैं इनकी फिर भी हम कहें कि ये लोग बहुत प्रॉफिट कमाते हैं. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर आपने इस चैप्टर में जो मेन पढ़ना है दैट इज अबाउट, आपने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, तो इसमें आपने स्वप्ना की स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा. स्वप्ना एक पुअर फार्मर कुरनूल विलेज की, आंध्र प्रदेश वाली साइड, वहां की. स्वप्ना कॉटन ग्रो करना चाहती थी, बट शी हैड नो मनी टू बाय सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स फ्रॉम द मार्केट. दैट्स व्हाई शी टुक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर. अब वो मनी लैंडर से क्या ले लेती है? लोन. व्हाइल टेकिंग लोन, दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि स्वप्ना की जब कॉटन क्रॉप रेडी हो जाएगी तो स्वप्ना हैड टू सेल दैट कॉटन क्रॉप टू द मनी लैंडर एट द रेट फिक्स्ड बाय हिम. तो उसी रेट पे मनी लैंडर को वो क्रॉप बेचेगी, कॉटन की क्रॉप बेच देगी जो रेट मनी लैंडर ने फिक्स करना. तो स्वप्ना एग्री कर जाती है, वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है, स्वप्ना की क्रॉप रेडी हो जाती है, कॉटन क्रॉप. तो स्वप्ना वाज नॉट एबल टू कैरी द कॉटन टू मार्केट. कुरनूल की मार्केट में वो नहीं लेके जा पाती जहां पे उसे पर क्विंटल के 1800 रुपीज मिलने थे. स्वप्ना को वो कॉटन मनी लैंडर के पास ले जानी पड़ती है. तो मनी लैंडर स्वप्ना को उसके सिर्फ 1500 रुपीज पर क्विंटल देता है. 1500 रुपीज. अब स्वप्ना के पास वो जो कॉटन है वो 6 क्विंटल है. तो स्वप्ना उसको मनी लैंडर के पास ले जाती है, बिशप फिर. तो मनी लैंडर उसे बहुत कम पैसे देता है. मनी लैंडर स्वप्ना से अपना जो इंटरेस्ट है वो भी काट लेता है, 500 रुपीज, और उसको कम पैसों में से उससे कॉटन खरीद लेता है. इंटरेस्ट भी ले गया एंड कम रेट पे, लेस रेट पे कॉटन भी ले गया. तो मनी लैंडर कोई हार्डवर्क नहीं किया, हार्डवर्क सारा किया स्वप्ना ने. उसने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब पहले उसने केयर की, क्रॉप की मार्केट से लिए जैसे है ना, तो उसने केयर की, क्रॉप की भी केयर की, उसे ग्रो किया, हार्डवर्क किया, और फिर विद बहुत कम प्रॉफिट में उसे वो क्रॉप अपनी मनी लैंडर को देनी पड़ी क्योंकि दोनों में एग्रीमेंट था. तो अब इस पूरी बात में वर्स्ट सफरर कौन रहा? स्वप्ना. स्वप्ना क्योंकि वो पुअर है एंड मनी लैंडर विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क वो प्रॉफिट ले गया. अब कॉटन मनी लैंडर ने उसे मार्केट में आगे बेच दिया. कॉन्ट्रैक्टर ने उसे होलसेल, जैसे उन्होंने इकट्ठी कॉटन खरीदी और फिर वीवर्स के पास वो आ गई. अब वीवर्स ने क्लोथ बनाए, यान बना के क्लोथ बना. अब वीवर्स को कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वीवर्स को जाना नहीं पड़ा कहीं पे, घर बैठे बैठाए. अगर वीवर्स के पास पैसे नहीं थे मार्केट से कॉटन खरीदने के, थ्रेड खरीदने के, यान खरीदने के, तो वीवर्स को घर बैठे बैठाए कॉन्ट्रैक्टर ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया. एजेंट्स ने, एजेंट्स प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग टू वीवर्स. एजेंट्स ने हर चीज वीवर को घर बैठे बैठाए प्रोवाइड कर दी. अब वीवर्स को कहीं ना कहीं ये बात से तो कह लो कि आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि उसे मार्केट नहीं जाना पड़ा. अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी. तो वीवर के लिए वो काम किया कॉन्ट्रैक्टर्स ने. अब
कॉन्ट्रैक्टर ने भी जब वीवर को वो थ्रेड दिया तो उसने भी एक एग्रीमेंट किया। फॉर एग्जांपल जैसे मनी लेंडर और स्वप्ना में साइन एग्रीमेंट हुआ, जिस एजेंट से वीवर ने थ्रेड लिया उसी एजेंट को उसे क्लोथ देना एट लो रेट। मीन्स वीवर अपनी मर्जी से मार्केट में क्लोथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वीवर को वो क्लोथ किसने दिया? एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वीवर हैज टू सेल दैट क्लोथ ओनली टू द एजेंट्स फ्रॉम whom they have taken loan, उसी को ही देना है। अब वीवर को फिर बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, इसने अपने नो डाउट फैमिली मेंबर्स की हेल्प ली, ठीक है, फैमिली मेंबर्स ने हेल्प कर दी इसकी काम करने में। तो वीवर को क्लोथ जब रेडी हो गया ना तब भी मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मीन्स वीवर को कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं पड़े, बट उसने क्लोथ बनाया, उसका सिर्फ गुजारे लायक उसे पैसे मिले। तो सारा प्रॉफिट जो मेन है वो ले गया कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा हुआ। उसने जब थ्रेड दिया तो बहुत चीप रेट इसको वीवर को दिया, और क्लोथ बनने के बाद बहुत कम पैसे दिए वीवर को। तो वीवर को कहीं ना कहीं वीवर की कंडीशन पुअर ही रह गई, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में चला गया। जैसे यहाँ पे स्वप्ना की कंडीशन पुअर रह गई, पीजन की कंडीशन पुअर रह गई, मनी लेंडर प्रॉफिट में चला गया। सिर्फ मनी लेंडर जिसने कि सिर्फ एक लोन दिया था। अब वीवर को ये हाँ ठीक है, उसे मार्केट नहीं जाना पड़ा, उसके लिए सारा काम कॉन्ट्रैक्टर ने घर बैठे बिठाई किया, बट वीवर को लॉस भी तो हुआ ना, उसे इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। उसकी हार्ड वर्क जो उसने किया वो उसे उतनी उसके अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिले। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, वो क्लोथ आगे गारमेंट फैक्ट्री को दे दिया। गारमेंट फैक्ट्री जो है ना, उसने आगे कितने अपने पास उसके एम्प्लॉयज हैं गारमेंट फैक्ट्री में, सो मैनी वर्कर्स। अभी भी आप देखो गारमेंट फैक्ट्री जाओ तो सो मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन गारमेंट फैक्ट्री। आप कहीं जाओ ना तो आपको पता चले कि कैसे वहाँ पे वर्कर्स जो हैं, वहाँ पे टेलर्स हैं, वहाँ पे जो कटिंग का काम करते हैं, फिर वहाँ पे जो स्टिचिंग का काम करते हैं, कोई कटिंग कर रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई उस पे बटन लगा रहा है, जैसे शर्ट्स बन रही हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में माहिर हैं। तो फिर बाद में उसी की पैकिंग हो रही है, कैसे उन शर्ट्स को आयरन करके उनकी पैकिंग हो रही है। तो जब तक हमारे तक आती हैं तो वो पैक्ड आती हैं, हमें ऐसे खुली शर्ट्स थोड़ा मिलती हैं, हमें तो पैक्ड मिलती है। तभी उनकी पैकिंग से ही उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांडेड काउंट हो जाती हैं। तो गारमेंट फैक्ट्री के ओनर ने अपना प्रॉफिट रखा, उसने अपने सारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देखने हैं, ही हैज टू पे सैलरीज टू हिज एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम। अब डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं उसके पास, तो उनके काम के अकॉर्डिंग उसने उनको पैसा भी देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ पे टेलर है, वहाँ पे जो बटन लगा रहे हैं, सारा ये डिफरेंट डिफरेंट काम जो लोग कर रहे हैं, कटिंग कर रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, तो इसको भी गारमेंट फैक्ट्री के ओनर को भी वर्कर्स को पैसे देने हैं। तो अब इसने अपना प्रॉफिट देखना है, तो सैलरीज उनके काम के अकॉर्डिंग देनी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वर्स्ट सफरर ये लोग रह जाएंगे, क्योंकि इनको इनके काम के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिलते, इन्हें बहुत कम पे किया जाता है, इनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं दैट आर मोर, वेजेस आर लेस। तो कहीं ना कहीं इनकी लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन आर नॉट गुड। इनकी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन दोनों ही अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं ये लोग फिर वर्स्ट सफरर रह जाते हैं, ये लोग प्रॉफिट में चले जाते हैं। इधर वाले सारे प्रॉफिट में जाते हैं, इधर वाले सब वर्स्ट सफरर है। अब गारमेंट फैक्ट्री से वो क्लोथ नेशनल मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर जाता है फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां पे एजेंट्स होते हैं जो कि बाहर कपड़ा सप्लाई करते हैं, फॉरेन एजेंट्स। अब वो जो एजेंट्स होते हैं ना, वो इनके साथ उनका एग्रीमेंट होता है गारमेंट फैक्ट्री के ओनर के साथ, कि जितनी बेस्ट क्वालिटी होगी ना वो सारी फॉरेन एजेंट को देनी होगी।
फॉरेन एजेंट जितना बेस्ट मटेरियल होता है ना, बेस्ट वाली शर्ट्स, वो सारी बाहर सप्लाई कर देते हैं। अब बाहर जब सप्लाई करते हैं तो वहां पे इनको बहुत प्रॉफिट होते हैं। जैसे इंडिया से वो शर्ट गई 800 की, तो बाहर जाके वो 2500 तक भी बिक जानी है, 3000 तक भी बिक जानी है। तो सोचो कितना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बीच में अगर डालते हैं वो, तब भी ये लोग बहुत प्रॉफिट में जाते हैं, फॉरेन एजेंट्स जो होते हैं, जो बाहर सप्लाई देते हैं। तो इस वे से इंटरनेशनल मार्केट तक जाते जाते जो कहाँ से कहाँ कितना स्टेजेस कवर करके वो चीज कितनी महंगी बन गई। बहुत से लोग इस चेन में इन्वॉल्व हैं, ये सारे इस चेन में इन्वॉल्व हैं, सारे। एक शर्ट आप तक आई ना तो सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसके बिना कॉटन नहीं आनी, इसके बिना क्लोथ नहीं बनना, इसके बिना शर्ट बन के मार्केट नहीं आनी। मीन्स कहीं ना कहीं लोगों ने इतना हार्डवर्क किया। इन्होंने सिर्फ अपनी, ठीक है इसकी फैक्ट्री है, एम्प्लॉयज है इसके पास, ये रिच है, ऑलरेडी रिच है ये लोग, बट पैसा ही कहते हैं ना, पैसे को खींचता है, तो ये रिच से और रिच होते जा रहे हैं। इन अवर कंट्री रिच आर बिकमिंग रिचर डे बाय डे, और जो पुअर है दे आर बिकमिंग पुअरर डे बाय डे। ये लोग और पुअर होते जा रहे हैं। इनकी अगर हम कंडीशंस की बात करें ना, इनकी इसकी अगर बात करें तो ये अपनी फैमिली की जरूरतें ही नहीं पूरी कर पाती। स्वप्ना, इसे लोन लेने पड़ते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन है बहुत ज्यादा, ये अपनी डेली जरूरतें नहीं पूरी कर पाती। तो वीवर्स भी ऐसे ही हैं, वीवर्स आल्सो हैव टू टेक लोन्स। इनकी लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर है। अभी भी हमारी कंट्री में बहुत से पीजेंट सुसाइड करके मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोन लिए हुए हैं, और जब वो लोन नहीं दे पाते दे कमिटेड सुसाइड इन अवर कंट्री। अभी भी जो हमारे पीजेंट्स ही तो स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। तो पीजेंट्स रिच एंड पुअर दोनों ही होते हैं। रिच तो वो होते हैं जिनके पास बहुत बड़े फार्म लैंड होते हैं, वो रिच पीजेंट्स होते हैं। जिनके पास न्यू टेक्नोलॉजी है सारी, जिनके फील्ड्स मैकेनाइज्ड है। इन अवर कंट्री दे आर रिच पीजेंट्स, बट हमारी कंट्री में रिच पीजेंट्स कम है। यूएसए में तो सारे रिच पीजेंट्स हैं, हमारी कंट्री में पीजेंट्स जो है ना वो पुअर ज्यादा है। यहाँ पे 3 तरह के पीजेंट्स हैं हमारी कंट्री में। एक तो बहुत रिच, जिनके अभी मैंने बोले हैं फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, सारा काम मशीनें करती हैं, ऐसे कम है हमारी कंट्री। फिर हम कहें कि मिडिल क्लास, जिनके पास अपने छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड है। फिर हम कहेंगे लैंडलेस पीजेंट्स भी हैं हमारी कंट्री में, लैंडलेस भी हैं जो दूसरों के फील्ड्स पे काम करते हैं। तो स्वप्ना जो थी ना, ये बहुत पुअर पीजेंट थी, इसके पास छोटा सा पीस ऑफ लैंड था, स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो उस पे उसने सिर्फ देखो थोड़ी सी कॉटन ही ग्रो की, इतना हार्डवर्क करके भी उसे कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, स्वप्ना लॉस में ही गई। तो कहीं ना कहीं ये लोग पुअर से और पुअर होते जा रहे हैं क्योंकि अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। इन पे जो डेब्ट है ना, जो कर्जा है, वो बढ़ता जा रहा है। इन लोगों के ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो सेम एज वीवर्स, वर्कर्स जो है कई बार इन्हें हम कहें कि नैरो एरियाज होते हैं जहाँ पे इनको वर्क करना पड़ता है, इनको प्रॉपर हम कहें कि वेजेस भी नहीं मिलते, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं है, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। इनका भी सीजनल वर्क है, क्रॉप्स भी तो सीजनल है, तो इनका ये भी सीजनल है। क्योंकि अगर हम बात करें कि वूल की इंडस्ट्री, तो वो समर्स में बंद, वूलन इंडस्ट्री, तो इनकी भी फैक्ट्रीज में सीजनल वर्क होते हैं। अब जब सीजनल है सब कुछ, तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन जिस फैक्ट्री में कोई वर्कर वर्क करता है, तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन जो ऑनर्स होते हैं ना, दे थ्रू द वर्कर्स आउट ऑफ देयर जॉब, उनको काम से निकाल देते हैं, उनको काम फिर नहीं रखते क्योंकि उन्हें पे करना पड़ता है। तो दे थ्रू द वर्कर्स आउट ऑफ देयर जॉब्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन, तो देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। इनकी तो सिक्योरिटी भी नहीं है। वैसे भी अगर सीजन है
तब भी कई बार ओनर इन्हें काम से निकाल देते हैं। जैसे अभी कोरोना पीरियड आया तो कितनी फैक्ट्रीज बंद हुई, तो कितने वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हुए। अब आपने देखा होगा कितने लोग अपने विलेजेस वापस जाना चाहते थे। ये जो वर्कर्स का फैक्ट्रीज में काम करते थे, ये लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश से पंजाब में आए हुए थे, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कितने लोग जो इंडस्ट्री, महाराष्ट्र मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन है ना, तो मुंबई में जितने लोग वर्क करने आए हुए थे फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो कोरोना पीरियड में कैसे वो अपने घर जाना चाहते थे। रीजन क्या था कि इन लोगों के पास काम नहीं था, और कहीं ना कहीं यही डर था कि यहाँ पे हम भूख से मर जाएंगे। दे वांटेड टू गो बैक देयर होम। तो उस पीरियड में बहुत से लोग वापस गए थे, नो डाउट, फिर आ गए वापस, बिकॉज वहां पे भी इनके पास जॉब्स नहीं है, वापस आ गए। फिर जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, ये लोग फिर घरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनको होता है कि कहीं ना कहीं घर में रह के ये सिक्योर रहेंगे, इन्हें खाने की प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैनेज कर लेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो ये जो लोग हैं ना, हम कहेंगे कि ना तो बेचारों के पास सिक्योरिटी, ना ही इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। स्लम्स में ये लोग रहते हैं, मोस्टली इनके एरियाज जो होते हैं वो स्लम्स होते हैं, बैकवर्ड एरियाज। वहाँ पे पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, एक ही घर में कितने कितने, एक ही रूम में कितने कितने लोग रहते हैं, ये मिल के रहते हैं, तो इनकी लिविंग कंडीशंस भी बहुत पुअर होती हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी नहीं है, ऑफ सीजन में काम से बाहर निकाल देते हैं, दीज पीपल लुक फॉर अदर काइंड्स ऑफ जॉब्स। कई बार ये रिक्शे चलाते हैं, अगर इनके पास फैक्ट्री में वर्क नहीं है तो रिक्शा चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग वर्स्ट सफरर है हमारी कंट्री में। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये लोग जो हैं दे आर बिकमिंग पुअरर डे बाय डे, एंड दीज पीपल आर बिकमिंग रिचर डे बाय डे। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रह गई है। दिस इज द ड्यू टू दिस देयर इज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इनके इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, इनके अगर लिटरेसी रेट कहें तो इनके बच्चों में बहुत कम है लिटरेसी। पीजेंट्स नो डाउट, अब पीजेंट्स थोड़े से अवेयर हो गए हैं, तो इनके बच्चे अब पढ़ने के लिए स्कूल्स, हायर स्कूल्स तक जाते हैं, यूनिवर्सिटीज तक जाते हैं, नो डाउट। बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो इन लोगों में अभी भी लिटरेसी रेट, इनका लिविंग स्टैंडर्ड, हर चीज में ये पीछे है। तो इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन लोगों की, तो यही लोग पुअर है। दिस इज द मेन रीजन इंडिया स्टिल डेवलपिंग नेशन, क्योंकि इन लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है। वेल्थ ऑफ द कंट्री इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। गवर्नमेंट हैज पास्ड लो वेजेस एक्ट, गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, स्टिल दिस लॉ इज नॉट फॉलोड बाय द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री। अभी भी कॉन्ट्रैक्टर्स ये इस लॉ को फॉलो नहीं करते। गवर्नमेंट ने लो वेजेस एक्ट पास किया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है लो वेजेस एक्ट पास करके, बट स्टिल क्या आप सोचते हो कि इनको प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं? नो, स्टिल दे आर नॉट getting proper wages for their work, still there is exploitation. तो इस चैप्टर में एक तो आप यही पढ़ते हो कि स्वप्ना ने क्यों, यही आपका एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में, या फिर दो ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के। एक तो ये है कि स्वप्ना क्यों नहीं कुरनूल मार्केट में अपनी कॉटन बेचने गई, दिस इज द टॉपिक। या आप एक या दो ही क्वेश्चन, एक तो आपको वर्कर्स की कंडीशन पूछी हुई है शायद, और एक आपको स्वप्ना के बारे में पूछा हुआ है कि स्वप्ना क्यों कुरनूल की मार्केट में कॉटन बेचने नहीं गई। तो आपने यही कहना कि स्वप्ना एक पुअर पीजेंट थी एंड शी टुक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स टू बाय, आप कह सकते हो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब खरीदना था उसको मार्केट से। दैट्स वाई उसने मनी लैंडर से क्या ले लिया? लोन। अब while taking loan, दोनों में वन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन बोथ, दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट व्हेन cotton crop of Swapna was get ready, Swapna had to sell that cotton to the money lender at the rate fixed by him with interest. उसके पैसे का जितना इंटरेस्ट बनना था ना वो भी साथ में कॉटन की क्रोप टू द मनी लैंडर एट फिक्स प्राइस उसे देनी थी। तो दैट्स वाई हम कहेंगे स्वप्ना वाज नॉट अलाउड टू कैरी हर कॉटन टू द कुरनूल मार्केट। स्वप्ना को अलोन, वो उसको अलोन नहीं कर रहा था वो एग्रीमेंट कि वो कुरनूल की मार्केट में अपनी कॉटन क्रोप बेचती, जहां से उसे बहुत प्रॉफिट होना था।
तो अगर तो वो बेच पाती, आप अपने आप सोचो क्या ये लोग पुअर रहते? नहीं, इनकी भी कंडीशन अच्छी हो जाती, क्योंकि अगर उसे प्रॉपर चांस मिलता, उसने इतनी मेहनत की थी, अगर उसे प्रॉपर वेजेस मिल जाते फॉर हर ग्रो, तो वो उसकी भी कंडीशन इंप्रूव हो जाती। वो तो जितना ग्रो किया उसके तो एफर्ट्स भी साथ में गए। तो इधर से ये हम कहेंगे वर्कर्स, आपकी बुक में यही एक क्वेश्चन है शायद कि वर्कर्स की कंडीशन बताओ, तो आपने कहना वर्कर्स की कंडीशन पुअर ही है, वर्कर्स स्लम्स में रहते हैं, वर्कर्स को जो कंजस्टेड एरिया में वर्क करना पड़ता है, तो वर्कर्स जो है दे आर नॉट गिवन प्रॉपर वेजेस फॉर देयर वर्क। आप बताओ कि लिविंग कंडीशन वर्किंग कंडीशन दोनों ही पुअर है, हैव टू लिव इन स्लम्स। फिर आप ये भी कह सकते हो कि देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब। तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन वर्कर्स आर थ्रू आउट ऑफ देयर वर्क बाय द फैक्ट्री ओनर्स, वो इन्हें काम से ही निकाल देते हैं, एंड वर्कर्स लुक्ड फॉर अदर काइंड्स ऑफ जॉब्स, ये बेचारे फिर और जॉब्स ढूंढते हैं। कोई इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इनको ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ, कोई इन्हें लीव की पे नहीं मिलती, तो इस वजह से वर्कर्स जो हैं हम कहेंगे उनकी कंडीशन पुअर ही है। अब वीवर्स को क्या फायदे भी हैं क्या नुकसान भी हैं इन पुटिंग अप सिस्टम जो है उसके, अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो आप कहोगे वीवर्स जो है ना उन्हें मार्केट जाके कॉटन खरीदनी नहीं पड़ती, थ्रेड खरीदना नहीं पड़ता, वीवर्स को सारी सप्लाई घर बैठे बैठाए कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वीवर को घर बैठे बैठाए सारी सप्लाई देते हैं थ्रेड की, देयर इज नो नीड टू गो टू द मार्केट। तो वीवर्स मार्केट नहीं जाते, बैठे बैठाए उनको घर में मिलता है। वीवर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, अब वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो क्लोथ है ना उसे प्रिपेयर करते हैं। व्हेन क्लोथ गेट रेडी, जब क्लोथ रेडी हो जाता है तो देयर इज नो नीड टू गो टू द मार्केट टू सेल द क्लोथ। वीवर्स को कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं पड़ते, तो वीवर्स का क्लोथ अपने आप कौन ले जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। वीवर्स से जब उन्होंने थ्रेड दिया था तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि क्लोथ जब रेडी होएगा तो वीवर्स हैव टू सेल क्लोथ टू द कॉन्ट्रैक्टर एट फिक्स्ड रेट, तो वो क्लोथ अपने आप कॉन्ट्रैक्टर ले जाते हैं। मीन्स वीवर्स को घर बैठे बैठाए काम मिलता है, घर से ही सप्लाई वापस हो जाती है, उनको मार्केट ना तो जाना पड़ता है खरीदने ना ही बेचने। तो ये तो एक उनको फैसिलिटी मिली, बट इस फैसिलिटी में वीवर्स को लॉस भी हुआ। अब इसके बैड इम्पैक्ट्स पड़े, हमने बताना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों। एडवांटेजेस तो मैंने अभी बोल लिया कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ा, नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो नो इन्वेस्टमेंट, वीवर्स को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी क्योंकि उनको कॉटन खरीदनी नहीं पड़ी, उनके लिए तो कॉटन खरीदी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने, उनको घर बैठे बैठाए सप्लाई आ गई। तो ना ही उन्हें जब क्लोथ रेडी हुआ तो मार्केट में नहीं जाना पड़ा क्लोथ लेके, उन्हें कहीं पे कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं पड़े। एंड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स दे वीव क्लोथ, इन्होंने क्लोथ को वीव कर लिया, बना लिया। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सारे मैंने बोली एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस में आप कहोगे कि वीवर्स जो हैं दे आर नॉट गिवन प्रॉपर वेजेस, इनको कम पे किया गया, ठीक है, इनकी लिविंग कंडीशन पुअर ही रह गई, वर्स्ट सफरर रह गए सारे प्रोसेस में, क्योंकि जितना ये डिजर्व करते थे दे आर नॉट गिवन सच वेजेस, इनको उतना तो पे किया ही नहीं। इनका हार्डवर्क जो इन्होंने किया फैमिली मेंबर्स के साथ वो भी इनको प्रॉपर वे से वेजेस नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे दिस इज द रीजन कि इन अवर कंट्री दीज पीपल आर स्टिल पुअर, ये लोग कहीं ना कहीं फिर पुअर है। इनका इकोनॉमिक स्टेटस, इनकी लिटरेसी रेट अमंग दीज पीपल, ये सब कुछ अभी भी कम है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हमारी कंट्री में स्टिल 26% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इतने साल हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए हो गए, still people 26% people are below poverty line because wealth of जो कंट्री का वेल्थ है ना दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आप अपने आप ही नोट करो, अंबानीज जैसे लोग कितने बहुत कम है, अंबानीज की बात करनी है बहुत कम है, और ये लोग कितने रिच हैं। इट मीन्स
ये तो और रिच होते जा रही है. इट मीन्स रिच आर बिकमिंग रिचर, और जो मिडिल क्लास है वो वैसे के वैसे ही रहते, एंड पुअर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वो वैसे के वैसे ही रहते, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट कितने भी स्टेप्स ले रही है, स्टिल अवेयरनेस ही कम है. ये लोग अभी एक मिनट, स्वप्ना को नहीं करना चाहिए था ऐसा एग्रीमेंट साइन. उसे सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि शी वुड पे द इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट देगी बस. वो क्यों अपनी कॉटन उसको बेचती है, मनी लैंडर को ना बेचती, वो कुरनूल की मार्केट में बेचती, उसे तब भी बहुत प्रॉफिट होना था. 800 रुपीज का गैप पड़ा था उसका. अगर वो मार्केट लेके जाती, नो डाउट उसे अब उसका इंटरेस्ट देती. इट मीन्स अवेयरनेस की तो कम है. गवर्नमेंट हैज पास्ड इक्वल वेजेस एक्ट, अवेयरनेस कम है, मांगते ही नहीं. अगर रीजन क्या है, क्यों नहीं मांगते? वर्कर्स आर मोर, डिमांड इज लेस. वर्कर्स ज्यादा है हमारी कंट्री में, डिमांड कम है. अगर कोई मांगता है तो ऐसे वर्कर को ऑनर थ्रो कर देते हैं आउट ऑफ द जॉब, उसे निकाल देते हैं. तो दिस इज द रीजन कि अवेयरनेस भी नहीं है, और वैसे भी अगर हम कहें तो वर्कर्स बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने के कारण, क्योंकि एक वर्कर अगर कोई डिमांड रखता है तो ओनर उसे 1 मिनट में निकाल देगा, क्योंकि उसको निकालने के बाद उसे फर्क नहीं पड़ना, उसके लिए 10 आगे रेडी होने हैं सेम वर्क करने के लिए. कम पैसों के लिए वर्कर रेडी रहते हैं. वर्कर्स आर ऑलवेज रेडी टू वर्क एट लो वेजेस, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है. तो वर्कर्स इसीलिए फिर वो सब कुछ टॉलरेट करते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होती है वो सब कुछ टॉलरेट करते हैं. सेम एज वीवर्स, ये लोग सोचते हैं कि हमें कहीं जाना ही नहीं, हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं पड़ने, हमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, घर बैठे बैठाए काम आ रहा कर लो. ये लोग इसको इस इजी वे से ले जाते हैं, बट ये नहीं सोचते कि इसमें ये कितने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. तो इन दिस चैप्टर आपने यही पढ़ा कि हमारी कंट्री में रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर. एंड स्वप्ना को दिमाग में लाओ, अपने आप पता चलेगा कि स्वप्ना ने क्यों कॉटन कुरनूल की मार्केट में नहीं बेची जबकि उसे बहुत प्रॉफिट होना था. फिर इनकी कंडीशन कैसी है हमारी कंट्री में, ये लोगों को क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं जब ये डायरेक्ट डीलिंग करते हैं विद द कॉन्ट्रैक्टर, तो इनको भी बहुत लॉस होती है. तो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर लाइक दिस. आपको बस सिर्फ इनकी नॉलेज होनी चाहिए, अगर फ्रेम योर पॉइंट्स योर